चलिए तो हम लोग आज पढ़ेंगे उपसर्ग, और उपसर्ग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। या तो आपको 8th क्लास रहे, 9th क्लास रहे, 10th क्लास रहे, 11th क्लास रहे या 12th क्लास रहे, इस एक वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन उपसर्ग से नहीं छूटेगा। और उपसर्ग से बात कर दें तो 10th क्लास में और 12th क्लास में 2 से 3 मार्क्स में पूछेगा। अगर 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें 2 मार्क्स का आएगा, अगर 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी 2 मार्क्स का आएगा। तो ट्रिक से बताएंगे, है ना। वीडियो लास्ट तक देखिए, रामबाण ट्रिक है, किसी भी तरह का रहेगा उपसर्ग आपको देख लेंगे, चिन्ह लेंगे, पहचान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। उपसर्ग सबसे पहले देखेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि उपसर्ग होता क्या। तो ध्यान से देख लीजिए ना। और सभी क्लास के लिए जो मान लीजिए कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी है कि बाद में आप काची कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। ऐसे किसी भी एग्जाम में परिभाषा पूछेगा नहीं, क्वेश्चन का पूछेगा, दे देगा एक, जैसे बोलेगा अतिरिक्त लिखा हुआ, काची लिखा हुआ, बोलेगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, इस तरह से क्वेश्चन देगा, पूछेगा, परिभाषा नहीं। लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि परिभाषा क्या होता है ना। तो उपसर्ग जो है एक छोटा सा शब्द है ना, जिसे कहते हैं शब्दांश कह सकते हैं, है ना। तो जो शब्दांश शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसका कैसे करे, अर्थ बदल दे, उसे काची कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उसे काची कहते हैं, उपसर्ग। चलिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इस पर क्वेश्चन बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आएगा। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल क्या होता है। हम काची बताए कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। उसका अर्थ बदल दे उसे काची कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और अर्थ किस तरह से बदलाता है ध्यान से देखिएगा, है ना। अर्थ किस तरह से बदलाता है उसका ध्यान से देखिए। जैसे आपको से हम बात बोल दें, है ना, अभी आपको से बात हम बोल दे, है ना, परिजन, काची बोलते हैं, परिजन। इसमें से आपको बात बोले कि जन में परी का लगा हुआ, जन में काची लगा हुआ, परी, तब परिजन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो ये जन जो लिखा हुआ, जन में यहाँ पर परी लगा हुआ है, तो किसी न किसी शब्द के पहले लगा है ना, और किसी न किसी शब्द के पहले लगा रहेगा तो उसी को हम लोग काची कह देंगे, उपसर्ग कह देंगे। अभी भी समझ में नहीं होगा, ध्यान से देखिए। जिसे आपको से बोल दिए सुजान, काची बोल दिए, सुजान। ध्यान से देखिए, तो जान एगो काची है, शब्द है, ध्यान समझते हैं काची होता है, जान प्राण, है ना, या बोल सकते हैं जान किसको बोला जाता है, समझ ही रहा है ना। तो इसी तरह से काची सुजान लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग का इतना और इतना हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे थे सुजान में, यहाँ पर जान एगो काची शब्द है, इसके पहले सु लगा हुआ है, तो सु ही आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा। और जान के मतलब समझते हैं, है ना, या तो आपका ना जान प्राण वाला कह दीजिए, है ना, या तो किसी और के कहा जाता है, जैसे किसी का है ना, सेटिंग उटिंग, तो उसको कहा जाता है जी। तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है बनिया। तो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले और उसके पहले वाला जो जुटल रहेगा उसी को काची कह देते हैं, उपसर्ग। तो आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, नहीं आपको समझाने के लिए कहेगा। ध्यान से देखिए, वो कैसा वैसा ट्रिक है जिसके सहायता से हम देखते के साथ पता कर लेंगे जी। देखते के साथ हम लोग काची कर लेंगे, पता कर लेंगे। ये ट्रिक है, ध्यान से देखिए किस तरह से ट्रिक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर उपसर्ग लिख के दे दिए हैं, उपसर्ग लिख के दे दिए, हिंदी के उपसर्ग है। इसके बाद संस्कृत के भी उपसर्ग बताएंगे। हिंदी और संस्कृत दोनों में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से हिंदी और संस्कृत वाला भी देखिएगा, है ना।
इसमें बोल रहा अ उपसर्ग है, ये सब उपसर्ग के नाम है। और यहाँ पर का चीज है, इसका शब्द है कि इस शब्द में ई है उपसर्ग होगा। तो आपको क्वेश्चन इस शब्द में देले रहेगा और पूछेगा, जैसे अछूता लिखा हुआ, काची लिखा हुआ, इसमें पूछेगा कि उपसर्ग क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, अ उपसर्ग। क्या बोलिएगा, उपसर्ग। या बोलेगा अथाह, काची बोलेगा, अथाह। इसमें उपसर्ग पूछेगा तो काची बोलिएगा, अ बोलिएगा। अटल लिखा हुआ तो इसमें उपसर्ग बोलेगा तो काची बोलेगा। लेकिन इतना मानी रटे वाला बात हो गया ना जी, काची वाला हो गया, रटे वाला बात हो गया। और रटबो करिएगा तो भुला जाइएगा, समझ रहे हैं। तो उसी का हम लोग काची देखेंगे, ट्रिक, है ना। जैसे कि जैसा कि सुफल लिखा हुआ है, काची लिखा हुआ, सुफल। अब कुछ आपको नहीं करना है, बस एगो ट्रिक ध्यान में रखिएगा, संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या होता है, संधि विच्छेद कहने का मतलब तोड़ना है। आपको क्या करना है, तोड़ना है। आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, है ना। आपके पास इसी तरह के वीडियो बहुत सारा जाएगा जो आपके एग्जाम में बहुत आसान कर देगा, नंबर अच्छा से ला सकते हैं। और संधि विच्छेद का भी वीडियो जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रखें, बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेगा। संधि विच्छेद सीख जाएंगे करने तो उपसर्ग पढ़ते ही झोल काची हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी समझना, समझ में पूरा आएगा। हम कह रहे हैं काची इसका संधि विच्छेद करना है, काची करना है, संधि विच्छेद नहीं आता छोड़ दो, तोड़ना है इसको, काची करना है, तोड़ना। एगो तो तोड़ सकते हैं इस तरह से, सु जोड़ काची फल, इस तरह से तोड़ सकते हैं। एगो इस तरह से तोड़ सकते हैं, सुख जोड़ काची ला, यही दो तरह से तोड़ सकते हैं। एगो तो यहाँ से तोड़ सकते हैं, अब एगो यहाँ से तोड़ सकते हैं, यही तोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा, या एगो और तोड़ना चाहते हैं, है ना। तो 3 गो शब्द है तो अब किसी तरह से नहीं टूटेगा, यही 2 तरह से टूटेगा। चलिए तो तोड़ेला सीखे कि किस तरह से तोड़ा जा रहा है। अब तोड़ने के बाद ध्यान से देखिएगा, खाली उपसर्ग में आपको पता है कि किसी शब्द के पहले लगा रहता है, किसी शब्द के पहले। तो ई तो ध्यान से देखिए, तो ये लास्ट में लगा हुआ है, क्या कोई अक्षर लास्ट में लगा हुआ, तो लास्ट में के तो नहीं कहता है, काची कहता है, पहले लगा रहना चाहिए। तो कोई ना कोई अक्षर चाहे 2-3 गो अक्षर लास्ट में लगा रहेगा तो ये कहेंगे कि उपसर्ग नहीं है। इसमें देखिए तो लास्ट में एगो शब्द है छोटा सा, पहले लगल हो का, तो इसको कह देंगे कि उपसर्ग है। और फल के कुछ अर्थ होता है, फल फूल, जैसे खाने पीने वाला चीज फल है ना, सेब हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, समझ रहे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और इसके पहले जो एगो 2 गो अक्षर टूट के आया है वही आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो गया। ये आपका क्या हो गया, उपसर्ग। अब उम्मीद करते हैं कि थोड़ा समझ में आ रहा होगा। बस याद भी रखने की जरूरत नहीं है इतना मानी, है ना। इसमें से कुछ भी एगो उठा के देख लीजिए, जैसे आपको बता रहे हैं ना, इसी को बता रहे हैं, लिखा हुआ है निरपराध, लिखा हुआ है, काची लिखा हुआ, निरपराध। तो हम काची बोले कि तोड़ो भाई, इसको जितना शब्द में तोड़ सकते हैं इसको तोड़ो। पहला तो देखो तोड़ सकते हैं नी प्लस काची रपराध तोड़ सकते हैं, एगो काची तोड़ सकते हैं नीर जोड़ पराध तोड़ सकते हैं, एगो काची तोड़ सकते हैं नी परा और जोड़ ध, यही तोड़ सकते हैं। यही 3 गो में इसको तोड़ सकते हैं। बस खाली बीच बीच में यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ प्लस करें, यहाँ प्लस करें, यहाँ प्लस करें, यही तोड़ सकते हैं। अब तोड़े के बाद पहले देखेंगे हम लोग कि लास्ट में कोई 1 गो अक्षर या 2 गो अक्षर नहीं रहना चाहिए, 1 गो अक्षर नहीं रहना चाहिए। तो इसमें काची 1 गो अक्षर है, देखिए ना ध लिखा हुआ था, 1 गो अक्षर है, तो ये तो ऐसी गलती हो गया, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा, इसमें ध्यान से देखिए, इसको में तो लास्ट में 1 गो अक्षर नहीं है ना, शुरू में 1 गो अक्षर है, तो ये उपसर्ग हो सकता है, शुरू में है था। लेकिन एगो बात कहे कि कब उपसर्ग कह सकते हैं, कि जब वो तोड़े के बाद लास्ट वाला शब्द के कुछ ना कुछ अर्थ निकले, का चीज निकले, अर्थ निकले। रपराध के कुछ बोली में थोड़ा अजीब लग रहा है, कुछ अर्थ निकल रहा है नहीं ना, बोली में थोड़ा सा अजीब लगा, रपराध लग रहा है।
लेकिन इसमें ध्यान से देखिए तो है ना, इसमें और इसमें तोड़े हैं तो है ना, पराध बोले से लग रहा है कुछ अर्थ है ना, कि पराध कोई ना कोई अपराध किया है तो उसको काची कहा जा रहा है, पराध कहा जा रहा है। समझ रहे हैं, नीर प्लस काची पराध, तो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले वो टोटल में से शुरू वाला को हम लोग काची कह देंगे, उपसर्ग कह देंगे। तो नीर आपका काची हो जाएगा, उपसर्ग होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब लगता है कि उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ध्यान से देखिए, जैसे कि निरपराध यहाँ पर लिखा हुआ है निरपराध, इसका देखिए तो निरुपसर्ग है का, और नीरे अभी आया है, तब रटे के भी जरूरत है। समझ गए कि किस तरह से आ रहा है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, कुछ और क्वेश्चन आपको देते हैं है ना। आपको 10th 12th में कहीं से क्वेश्चन देगा है ना, इससे फाजुल क्वेश्चन नहीं देगा। चलिए सबको आपको बारी बारी से तोड़ के बता देते हैं, वही आएगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं। अगर आप ध्यान में रखिएगा, 5 बार 10 बार देख लीजिए ध्यान से है ना कि ये उपसर्ग होता है, तो आपको देखते के साथ पता चल जाएगा कि हाँ यही आंसर होगा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन में खाली शब्द देगा और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग होगा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन किस तरह से देगा, ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से आपको देता है। जैसे इसमें बोले इसके उपसर्ग के काची अछूता अथा और अटल बोले, जैसे ध्यान से देखिए अटल लिखा हुआ है, काची लिखा हुआ है, तो बोल देगा अटल में कौन उपसर्ग है, अटल में उपसर्ग है। ऑप्शन में ए में देगा आपको है ना अट दे देगा, बी में आपको दे देगा अ दे देगा, सी में आपको देगा अत दे देगा, और डी में आपको देगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज के मतलब इनमें से कोई नहीं। पहला बात तो अगर आप उपसर्ग को 5 बार 10 बार देखे रहेंगे है ना, देखे रहेंगे तो पता आपको चलेगा कि भाई अट तो उपसर्ग कहीं है ये नहीं, होबे नहीं करता है, तो ऐसे ऑप्शन गलती हो गया। समझ में आ रहा है किस तरह से चेक करना है? देखिए तो अट कहाँ उपसर्ग है, नहीं है, तो उपसर्ग अगर 10 बार देख लीजिएगा, बढ़िया से ध्यान में रख लीजिएगा, तो देखते के साथ आपको आंसर चमकेगा। अट तो उपसर्ग कहीं है ये नहीं। चलिए इसका काम हो गया। अब आ देखेंगे, काची देखेंगे, अ तो उपसर्ग होता है भाई, होता है, देखिए, लेकिन अ होता है तो होवे के बाद ये होता है, तो हमको लग रहा है कि या तो आंसर ही होगा और अत लिखा हुआ, काची लिखा हुआ, तो देखेंगे कि अत होता है कि नहीं होता है, अत होता है कि नहीं होता। देखिए तो उपसर्ग नहीं होता है, तो अत भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा का। तो अगर 10 बार देख लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, तो देखते के साथ आंसर हो जाएगा कि नहीं। लेकिन मान लीजिए कि ध्यान में ना रहे, ध्यान में ना रहे, तो ट्रिक काची बताए, तोड़ दो, काची करो, आओ इसको हम लोग काची करते हैं, तोड़ते हैं। अ प्लस काची हो जाएगा टल, और एगो का हो जाएगा अट जोड़ ला, यही होगा। अभी बताएं कि लास्ट में कोई एगो अक्षर नहीं रहता है, क्या है कि उपसर्ग पहले लगता है ना जी, कोई भी शब्द के काची लगता है, तो ये वाला लास्ट में एगो अक्षर आ गया तो ये नहीं होगा। अब बस दुइये को में तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये होगा का, प्लस के पहले काची है उपसर्ग हो गया। बोलिए भारी बात है। अब तो लगता है कि कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, कुछ भी ले लीजिए है ना, जैसे अनपढ़ लिखा हुआ, काची लिखा हुआ, अनपढ़। आपको कुछ पता नहीं, पूछ रहा है उपसर्ग चुनने के लिए है ना, कुछ जानकारी नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, बस इसको तोड़िए, काची कीजिए। और तोड़ने के लिए भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला बात तो ये लास्ट में एगो अक्षर आ गया तो ये तो नहीं होगा, गलती हो जाएगा। समझ में आ रहा? अच्छा, ये दोनों में हो सकता है, क्या कि लास्ट में का चाहिए शब्द है, लेकिन ध्यान से देखिए तो इसको में अ जोड़ का चाहिए न पढ़ है, अ जोड़ न पढ़। समझ रहे? ये बोले में तो लग रहा है कि न पढ़ के मतलब ना पढ़ेला कह रहा है ना, तो न पढ़ना कहा जाता है ना, नहीं पढ़ कहा जाता है। समझ रहे हैं? न पढ़ के कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये नहीं होगा। और पढ़ के पढ़ना, समझ रहे हैं, पढ़ेला बोल रहा है, तब पढ़ने के लिए बोल रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा, तो यही आपका हो जाएगा। अब इसके पहले वाला जो तोड़ के बनाए हैं यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो देखिए तो अन काची हो जाएगा आपका उपसर्ग का, अनपढ़ में वो आने का,
तो अब तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग बिना देखे, बिना पढ़े, बिना रटे हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और नंबर धोकड़ी में लान सकते हैं। यहाँ तक में कोई तकलीफ? चलिए कुछ भारी भारी वर्ड ले लेते हैं, है ना, जिसको में से आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। क्या होगा? थोड़ा सा तकलीफ होगा। उसी तरह के क्वेश्चन आपको देता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। नजर यहीं पर रखिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो नजर यहीं पर रखिए, है ना। अभी लाजवाब चीज बतावे जा रहे हैं, इसके बाद संस्कृत में भी बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भारी चीज ले लेते हैं आपकी में से, है ना। जैसे आपको बोल दिए हम, है ना, जैसे प्रबल ले लेते हैं, कैसे ले लेते हैं, प्रबल। इसको में से पूछ रहा है कि आपका उपसर्ग काची होगा, उसमें से पूछ रहा है उपसर्ग काची होगा। एगो ले लेते हैं प्रत्यक्ष, काची ले लेते हैं, इसको में से पूछ रहा है कि उपसर्ग काची होगा, है ना। एगो ले लेते हैं संतुष्ट, काची ले लेते हैं, संतुष्ट। इसको में से उपसर्ग काची होगा, भारी भारी है, भारी भारी लग रहा है। चलिए एगो ले ले, चलिए इतना देख लेते हैं, उसके बाद सबके सब आप उपसर्ग क्लियर हो जाएगा आपका हिंदी का। उसके बाद संस्कृत का देखेंगे। प्रबल है, हम काची बोले, कुछ हमको याद नहीं है, तोड़िए भाई, काची करिए, बस बात खत्म। काची हो जाएगा, प्र जोड़ बल हो जाएगा, फिर एगो काची होगा प्रब जोड़ ल। पहला बात तो 3 गो अक्षर वाला रहेगा तो सोचे के तो बातें नहीं है, सोचे के तो बातें नहीं है। 2 गो अक्षर लास्ट वाला छोड़ के शुरू वाला हो जाएगा, कोई टेंशन के लेवे के बात, समझ में आ रहा। 3 गो अक्षर वाला कोई शब्द रहेगा तो 2 गो के लास्ट वाला छोड़ के शुरू वाला काची हो जाएगा आपका, उपसर्ग हो गया, कोई दिक्कत की बात है। और तोड़ के देखिएगा तो देखिए तो प्रब जोड़ला लास्ट में एगो अक्षर आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, लास्ट में एगो अक्षर ना होगा, समझ रहे हैं। और लास्ट में 2 गो अक्षर है तो ये 2 गो में तोड़ नहीं सकते, यही हो जाएगा का प्र। ध्यान से देख लीजिए, प्रबल में काची उपसर्ग है, प्र है, बोलिए भारी बात है। चलिए देख लेते हैं प्रत्यक्ष में, काची में भाई, प्रत्यक्ष में तो संधि विच्छेद सिखाएंगे तो उसमें कुछ रूल नियम सिखाएंगे, है ना। कि य के पहले अगर आधा त आ जाए, य के पहले अगर आधा काची आ जाए तो इस तरह से इसको तोड़ा जाता है, इस तरह से तोड़ा जाता है। प्रतिजोड़ अच या यच कह सकते हैं, प्रतिजोड़ काची कह सकते हैं, यच या अच, है ना, प्रतिजोड़ या अच। और इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, इस तरह से, और इसको तोड़ सकते हैं प्रत्यय जोड़ का चीज। तो पहला तो वो लास्ट में अक्षर होगा तो ये तो होगा नहीं करेगा, ये दोनों हो सकता है ना, ये दोनों हो सकता है। और ये दोनों हो सकता है तो त्यक्ष बोले से कुछ शब्द अच्छा लग रहा है जी, बोलने में खराब लग रहा है ना, बोले में खराब लगा, ये नहीं होगा। बोले में तो थोड़ा सा अच्छा लगे, अर्थ कुछ निकले, है ना। यच बोले से कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, यच बोले से भी अच्छा लग रहा है, प्रतिजोड़ यच, है ना, बोले से भी ठीक लग रहा है। तो इसी का आपका सही हो जाएगा, थोड़ा ला उपसर्ग काची हो जाएगा, प्रति। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देख लीजिए संतुष्ट, संधि विच्छेद करना सीख गए तो कोई भी उपसर्ग प्रत्यय वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ रहे हैं। चलिए आप ध्यान से देख लीजिए, संतुष्ट लिखा हुआ, काची लिखा हुआ, काची हम कहें तोड़ने के लिए, तोड़ दीजिए। एगो तो ऐसे तोड़ सकते हैं, एगो काची तोड़ सकते हैं, इस तरह से तोड़ सकते हैं, एगो काची तोड़ सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से तोड़ सकते हैं। लास्ट में वाला एगो अक्षर वाला तो होगा नहीं, ऐसी गलती हो गया, है ना। अभी शर्ट लिखा हुआ है ना, आधा शर्ट कहीं देखे ऐसे लिखल, कहीं नहीं देखे होंगे, है ना। और तुष्ट, तुष्ट लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ, तो ये तो लग रहा है कि तुष्ट बोले से लग रहा है ठीक ठाक, कुल कुल लग रहा है ना, थोड़ा सा लग रहा है, तो ये लग रहा है कि होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर संधि विच्छेद के नियम पढ़ लिए होंगे और ये भी तोड़ेला सीख गए तो इतना तुष्ट बोले से अच्छा लग रहा है, तो होना चाहिए ई वाला, काची होना चाहिए, ई वाला स पर बिंदु वाला होना चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, है ना, तो ऑप्शन में रहेगा इस तरह से, तो आपका उपसर्ग कौन हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन किस तरह से होगा भाई, काहे होगा, संधि विच्छेद में सिखाएंगे कि कोई भी बिंदु रहता है सा के ऊपर, तो बिंदु काची में चेंज हो जाता है, आधा म में, काची में चेंज हो जाता है, आधा म में। इसका सही भी संधि विच्छेद हो जाएगा, सम प्लस तुष्ट हो जाएगा, सम जोड़ तुष्ट, इसको हम लोग संतुष्ट का संधि विच्छेद हो गया।
तो समझ रहे हैं, भारी भी रहेगा तो आपको देखते कि ऑप्शन के साथ ही आंसर पता चल जाएगा। तो प्रैक्टिस करने का चीज़ है, सब का काची कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि निर्जन लिखा हुआ, काची लिखा हुआ, निर्जन लिखा हुआ, तो आपको बताएंगे कि किसी के ऊपर आधा र लगल रहेगा तो इसको काची करेंगे, हटा देंगे और जन हो जाएगा। देखिए तो जन, जन बोले से कुछ अच्छा लग रहा है कि जन लोग के बात कर रहा है ना, जन जन जनता, समझ रहे हैं। और संधि विच्छेद भी कीजिएगा तो यही आएगा, है ना। और किसी तरह से तोड़िएगा तो आपको यही अर्थ ठीक लगेगा, समझ रहे हैं। तो उपसर्ग काची हो जाएगा, नीर हो जाएगा। देखिए तो नीर है। तो अब समझ में आ रहा है कि कोई भी शब्द देल रहेगा तो देख के हम लोग काची करेंगे, बता देंगे कि उपसर्ग कौन होगा। यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं। अब ध्यान से इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और खाली इसको ध्यान में रखिएगा, समझ में आ रहा। आपको 2 नंबर धोखड़ी में, आपको 2 नंबर। हिंदी में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है और संस्कृत में भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है, तो समझ ले रहे हैं। चलिए तो लिख लीजिए। अब हम इसके बाद करेंगे हम लोग काची करेंगे, संस्कृत के उपसर्ग। तो हम लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, है ना। संस्कृत के उपसर्ग को समझाते हैं कि किस ट्रिक से उसको हम लोग देखेंगे, काम करेंगे, है ना। लिखिए तो जल्दी। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है, संस्कृत का। संस्कृत में क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, एक भी कुछ भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अभी ट्रिक में हम लोग यही बात की और सेम ट्रिक के यूज इसमें भी करेंगे। बस संधि विच्छेद करना है, कैसे करना, संधि विच्छेद। जैसे बोल दिए आपको, है ना, अधिपति, कैसे बोल दिए, अधिपति। इसका पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग होता है। बस आपको तोड़िए, काची कीजिए, तोड़िए, काम खत्म। काची काची हो जाएगा, एगो अजोड़ धी पति हो जाएगा, एगो काची हो जाएगा। पूरा रूल नियम के थ्रू भी नहीं तोड़ना है, बस आप इसको खाली अक्षर में चेंज कर दीजिए, है ना। और एगो हो जाएगा अधिप जोड़ ती, तो लास्ट में एगो अक्षर होगा जो तो होबे नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। लास्ट वाला एगो जो अक्षर होगा वो नहीं होगा। ई वाला हो सकता है, वही वाला हो सकता है। इसमें भी पढ़ के देखेंगे, देखिए तो ध्यान से। अधिपति, पति जो पति पत्नी होता है ना, तो पति बोले से अर्थ निकल रहा है, अर्थ अच्छा लग रहा है, तो आपका यही आपका सही हो जाएगा। ये देखिए तो धीपति बोले में खराब भी लग रहा है, कोई अर्थ भी नहीं होता। तो ध्यान से देखिए तो काची अधि, तो प्लस के पहले वाला जो होता है काची हो जाता है उपसर्ग। तो ध्यान से देख लीजिए, अधिपति में उपसर्ग कौन सा होता है, अधिपति है, उपसर्ग अधि है का। तो कोई भी रॉकेट साइंस लगा वाला बात नहीं है ना। जैसे कि थोड़ा सा भारी है, वो ले लेते हैं, उत्पत्ति, काची लिखा हुआ, उत्पत्ति लिखा हुआ, काची लिखा हुआ, उत्पत्ति। तो ध्यान से देखिए तो त है आधा इसमें लगल, काची लगल है तो बस खाली आधा त इसी तरह से लिखा जाता है का, तोड़िएगा तो यही ना हो जाएगा। आधा त इसी तरह से लिखा जाता है, आधा त भी से, और एगो काची हो जाएगा उ जोड़ तब पति, यही से हो जाएगा। तो देखिए तो इस तरह से तोड़ रहे हैं, एगो काची हो जाएगा उ तप जोड़ काची हो जाएगा ती हो जाएगा। तो एगो लास्ट में अक्षर है तो ये तो होबे नहीं करेगा, लास्ट में वो अक्षर मिलेगा उसको नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए तो तब पति बोले से कुछ अच्छा लग रहा है नहीं, पति बोले से अच्छा लग रहा है ना। पति पत्नी की बात कर रहा था, इसके कौन में टूटा है, उत में, बस उत उपसर्ग हो जाएगा। उत उपसर्ग है, बोलिए। उत्कर्ष में भी आधा त है तो आधा त वाला हो जाएगा, बोलिए, भारी बात है। तो ये संस्कृत को हो गया। इसी तरह से उर्दू का भी होता है, लेकिन जो उर्दू पढ़ता है उसके लिए उर्दू है, आपके लिए नहीं है। तो चलिए धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, अगला के वेट कीजिए, है ना। ये संस्कृत का उपसर्ग है, आप यह इसको ध्यान में रखिए, कोई भी मिलेगा बस खाली संधि विच्छेद करना है आपको, है ना, और आपका काम हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, जैसे दुर्गम लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ, दुर्गम, तो आधा र ऊपर लिखा हुआ तो बस आधा और र वाला हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ये हलंत लगा देंगे, बात खत्म, समझ में रहे। जैसे दुश्चर लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, आधा स तो आधा स वाला हो जाएगा, आधा स वाला होगा, कोई काम खत्म। यो में आधा स है तो आधा स लगा कर देंगे, और जब हलंत कुछ में लग जाता है तो वो आधा बन जाता है। तो बोलिए, भारी बात है, बस काम खत्म। यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसी तरह से प्रत्यय का भी ट्रिक बताएंगे और डायरेक्ट खत्म हो जाएगा।